तो फाइनली आप सभी का इस नए YouTube चैनल पर एक नई और बेहद इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो चुकी है और 31 मार्च 2027 तक ये वित्तीय वर्ष चलेगा। अब इस वित्तीय वर्ष में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम, हिंदी में आपको थोड़ा अजीब सुनाई दे रहा होगा या समझ में आ रहा होगा, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत SAG यानी स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट यानी किशोरी लड़कियों के लिए जहां जहां भी योजना चल रही है या फिर जो बच्चे या गर्भवती धात्री के लिए जो चावल का आवंटन मिलता है उस आवंटन के लिए दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से आ चुके हैं और बिहार ICDS ने इसके रिलेटेड लेटर जारी कर दिया है। आप सभी को मालूम है कि जितने की संख्या में आपके पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी होंगे अब उसी संख्या में आपको राशन मिलेगा। हो सकता है कि मान के चलिए कि आपके यहाँ अप्रैल में THR का जो वितरण हुआ उसमें 50 की संख्या में लाभार्थी थे जिनको राशन दिया गया, लेकिन अगले 2 महीनों में वो संख्या 60 हो गई। तो अगले जब चावल का आवंटन होगा तो आपको 60 की संख्या के हिसाब से चावल का आवंटन मिलेगा, यानी संख्या बढ़ेगी तो आपको राशन भी बढ़ करके मिलेगा। इसके अलावा किस प्रकार 3-3 महीने का आवंटन रहने वाला है पोषण गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम का ये लेटर, चलिए आगे हम आपको डिटेल में दिखा देते हैं। तो फाइनली बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के साथ ही आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको ध्यान होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 2026 से ही हो चुकी है और इसको लेकर जो है डिपार्टमेंट की ओर से, सभी विभागों की ओर से अपने अपने जो विभाग में जो योजनाएं हैं उसमें खर्च के संबंध में, उसके अलॉटमेंट के संबंध में लेटर आ रहा है। तो ICDS डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग पटना से भी इसके संबंध में लेटर आया हुआ है। WBNP यानी कि गेहूं आधारित, ध्यान से सुनिएगा इस पूरे वर्ड को हिंदी में, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम आखिर ये क्या है और इसमें 2026-27 वित्तीय वर्ष में जो है किस प्रकार की चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलेंगी और 3-3 जो महीने का कार्यक्रम जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करने के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेटर जो है बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया। ऑफिशियल लेटर संचिका संख्या 1627 है। लेटर 10 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। ICDS के डिप्टी डायरेक्टर ने इस लेटर को जारी किया है और लेटर को जो है जारी करके पूरे बिहार के DPO और पूरे बिहार के CDPO को जो है संबोधित किया गया है। यानी DPO CDPO जो जिले में उच्च अधिकारी हैं, समाज कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी के DPO और सभी परियोजना के CDPO को क्या सूचना दी गई है लेटर के माध्यम से, नीचे की तरफ आते हैं और हम आपको चीज़ों को समझाते हैं। डिटेल में पूरा वीडियो देखिएगा। विषय यह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 जो शुरू हो चुका है इसके लिए गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP, इसका मतलब ये होता है, WBNP का मतलब ये होता है कि वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कि वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत एवं किशोरियों के लिए SAG, किशोरियों के लिए SAG का मतलब स्कीम फॉर एडोलेसेंट्स, यानी कि स्कीम फॉर एडोलेसेंट्स यानी किशोरी लड़कियों के लिए जो योजना है उसके तहत खाद्यान्न हेतु आवंटन के लिए जो दिशा निर्देश है उसके संबंध में लेटर आ चुका है। प्रसंग क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का लेटर इसके संबंध में 6 अप्रैल को ही आ चुका था, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा गया महाशय उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम यानी WBNP एवं किशोरियों के लिए योजना के तहत खाद्यान्न हेतु आवंटन के लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP एवं किशोरियों के लिए योजना यानी SAG हेतु त्रैमास में चावल का आवंटन वास्तविक लाभार्थियों का FRS मैचिंग के आधार पर, साथ ही THR का वितरण एवं गर्म पका भोजन का पोषण ट्रैकर ऐप में की गई प्रविष्टि के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको फिर से समझा दूं कि आखिर क्या लिखा गया है। केंद्र सरकार का, भारत सरकार का ये कहना है कि अब जो है 2026-27 में हर 3-3 महीने पर, देखिए लिखा गया त्रैमास में जो चावल का आवंटन होता है हर 3-3 महीने पर जो राशन मिलेगा, जो चावल मिलेगा, जो आवंटन मिलेगा आपको वितरण करने के लिए या फिर पोषाहार बनाकर खिलाने के लिए या किशोरियों के लिए,
इसमें ये उतना ही मिलेगा जितना आपने लाभार्थी को जो है वास्तविक लाभार्थी आपके जो है पोषण ट्रैकर ऐप में मौजूद रहेंगे। और मौजूद ही रहना काफ़ी नहीं है, मौजूद रहने के साथ उनका FRS के साथ हर महीने THR जितना होता है, इसके अलावा आपको हर एक बच्चे का, और अगर आपके यहाँ SAG चल रहा है यानी कि किशोरी लड़कियों के लिए योजनाएं चल रही हैं, तो उनका अटेंडेंस ज़रूर बनाना है और उनको HCM आपने दिया या नहीं दिया बच्चों को ये भी भरना होगा। डेली का डेली चीज़ काउंट होगा कि कितने केंद्र पर कितने बच्चे रोज आते हैं या कितने बच्चे आए और उसमें से कितने बच्चों को गर्म पका भोजन दिया गया, उस हिसाब से खर्च निकलेगा। और ये सारी चीज़ें पोषण ट्रैकर ऐप में डाटा के अनुसार होंगी। चलिए नीचे की तरफ हम आपको और सारी चीज़ें समझाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसी के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा यह भी उल्लेखित है, एक नया नियम यह है, और नियम क्या है कि भारत सरकार यह कहती है कि यदि किसी महीने में यानी 3 महीने पर या किसी महीने में THRM गर्म पका भोजन में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो अगले 3 महीने में उसी के आधार पर आवंटन बढ़ाया जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि आपको जो है इस महीने सब मिलाकर 40 लाभार्थियों का आपने THR वितरण किया, FRS किया, लेकिन अगले महीने या अगले 2 महीने के या अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये लाभार्थियों की संख्या आपके यहाँ 55 पहुँच गई, तो ये जो 15 लाभार्थी आपके यहाँ बढ़े, इन 15 लाभार्थियों का राशन जो है चावल का आवंटन आपको अगले 3 महीने के आवंटन में दिया जाएगा। यानी कि संख्या आपकी बढ़ेगी तो आपके यहाँ जो है उसी हिसाब से आवंटन भी दिया जाएगा, इसमें परेशानी की बात नहीं है। लिखा गया है कि अतः अनुरोध है कि अपने जिला या परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी योग्य लाभार्थियों का, जितने भी लाभार्थी योग्य है जिनको राशन मिलना चाहिए, FRS मैचिंग के आधार पर THR का वितरण करें, उनका अटेंडेंस यानी उपस्थिति दर्ज करें, गर्म पका भोजन का वितरण हेतु पोषण ट्रैकर ऐप पर उपस्थिति भी दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए ताकि भारत सरकार से सभी योग्य लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हो सके। योग्य लाभार्थी सरकार उनको कहती है जिनको आपने जो है EKYC कर रखा है, जिनको आपने जो है FRS कर रखा है, सारी चीज़ें वेरीफाई हैं। और सबसे बड़ी बात, डेली जो है बच्चों का अगर आप अटेंडेंस बनाती हैं, जितने बच्चे आते हैं उनका HCM भरती हैं, तो वो खर्चा माना जाता है, सरकार इसी को कंसीडर करेगी। यहाँ पर ICDS के डिप्टी डायरेक्टर का सिग्नेचर और 10 अप्रैल का डेट देखने को मिल जा रहा है। नीचे की तरफ आएंगे, हम आपको और चीज़ें समझाते हैं। यहाँ पर जो ये लेटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है और 6 अप्रैल को ही जारी किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार की ओर से पोषाहार आवंटन के संबंध में जो लेटर जारी किया गया है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत के सभी स्टेट्स को जारी किया गया है, यानी कि सभी राज्यों में ये नियम लागू होगा। आवंटन के संबंध में इसमें भेदभाव नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, सभी राज्यों में अब इसी प्रकार का नियम वित्तीय वर्ष 2026-27 में चलेगा। मैं आपको सामान्य शब्दों में कहूँ कि अगर आपके यहाँ SAG यानी कि किशोरी लड़की के लिए योजना चलती है तो इसका आवंटन BC आधार पर मिलेगा। और जो भी बच्चे हैं, गर्भवती धात्री हैं, जो लाभार्थी है जिनको राशन वगैरह मिलता है चावल आवंटन के साथ, तो उनका भी राशन इसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपके पोषण ट्रैकर ऐप में वास्तविक लाभार्थियों में बच्चों की संख्या बढ़ती है तो उसी हिसाब से अगली बार जो है आपको आवंटन में चावल आपको अधिक मिलेगा, क्योंकि अभी तक नियम यह था कि सभी को बराबर मिल रहा था, लेकिन अब जो है संख्या के हिसाब से निश्चित तौर पर मिलेगा। ये नियम आ चुका है। बहुत बड़ा लेटर है, 9-10 पेज का, ज़्यादा आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार जो है क्वार्टर में कितना लाभार्थी को किस प्रकार दिया जाएगा, यही सारा नियम इसमें रहने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे। अच्छे तरीके से काम कीजिए, वास्तविक लाभार्थियों को लाभ दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।